हाय गाइस, देखो हम लोग एसएचएम पढ़े, एसएचएम का एक्सप्रेशन भी निकाले, एम्पलीट्यूड देखे, टाइम पीरियड निकाले। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो मोशन अंडर इन्वर्स फॉर्म। देखो क्या कहता है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन ओ ए। कोई एक पार्टिकल है जो ओ ए के अलोंग मूव करती है विथ एन एक्सीलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट। वो हमेशा कोई एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर रहती है एंड वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ। और ये जो एक्सीलरेशन है वो वेरी करता है किसकी? इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर ये पार्टिकल स्टार्ट करती है रेस्ट से, पॉइंट ए से, ऑन द लाइन सच दैट ओ इक्वल टू ए टू डिटरमिन द मोशन। तो देखो क्या है कि सपोज ए पार्टिकल moves along the straight line OX, along the straight line OX. Let it start, ये हमारा स्टार्ट करती है, तो let it start from rest. Let it starts from point A, such that O equal to E, ठीक है, such that O equal to E in such a way that its acceleration, इसकी जो acceleration है is always इसकी जो acceleration है वो always directed towards the fixed point O and varies inversely as the square of its distance from O, अगर हमारा P पोजीशन है पार्टिकल का, if P be the position of particle at any time t such that OP equal to x, तब एक्सप्रेशन जो होगा, एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा? देन एक्सप्रेशन फॉर या इक्वेशन डायरेक्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल at point P is जो एक्सीलरेशन था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? उसके डिस्टेंस। तो d2x/dt स्क्वायर जो हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/x स्क्वायर की, OP इक्वल टू x है, और d2x/dt स्क्वायर जो हो जाएगी माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगी। Here negative sign has been taken, as x decreases when t increases, ठीक है। देखो इसमें क्या करो ना, यहाँ से v dv/dx से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2dx/dt से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2dx/dt हो जाएगा, d2x/dt स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2μ/x स्क्वायर dx/dt हो जाएगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा किस में चेंज हो जाएगा? d/dt dx/dt का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2μx टू द पावर μ dx/dt हो जाएगा। देखो एक्चुअली में क्या होती है, d/dt dx/dt की होल स्क्वायर हो जाएगी, तो देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2 इंटू dx/dt टू द पावर 2 - 1, और फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगी dx/dt की, तो ये हो जाएगी 2 dx/dt, और dx/dt की जो डिफरेंशिएशन थी
dx बाई dt की जो डिफरेंशिएशन थी वो क्या हो जाती है d2x बाई dt स्क्वायर, इसलिए इस पर लिख, ठीक है। इंटीग्रेट करो, ये dt तो ऐसे कैंसिल हो जाती है, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करो। तो जैसे ही इंटीग्रेट करोगे इसको, इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी dx बाई dt की होल स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू x टू द पावर माइनस 2 dx हो जाएगी, dx प्लस c हो जाएगी, देयर c being इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c being इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी dx बाई dt की होल स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू x टू द पावर माइनस 2 म्यू है हमारा, x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगी। तो dx बाई dt की होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 म्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 म्यू बाई x हो जाएगी हमारा, प्लस c हो जाएगी। इनिशियली हमारा पार्टिकल कहाँ पे था, तो इनिशियली हमारा पार्टिकल जो था हमारा, इनिशियली the particle be at rest, particle be at rest at point A, at point A। तो at A we have rest पे थी, तो dx by dt 0 हो जाएगी एंड x इक्वल टू a। तो so that from 2 क्या हो जाएगी हमारा, देखो dx by dt की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई a प्लस c, तो c इक्वल टू माइनस 2 म्यू बाई a, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू को रखो हमारा, तो यहां से क्या होगा, पुट करो इसका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 2। तो देखो dx बाई dt की होल स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई x माइनस 2 म्यू बाई a। तो dx बाई dt की होल स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू कॉमन आ जाएगा, 1 बाई x माइनस 1 बाई a हो जाएगा, तो 2 म्यू a माइनस x बाई a x हो जाएगी, a हो जाएगी हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारा, ये तो dx बाई dt की होल स्क्वायर है, तो यहाँ से dx बाई dt इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 म्यू बाई a अंडर रूट a माइनस x बाई x हो जाएगी, और dx बाई dt इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 म्यू बाई a अंडर रूट a माइनस x बाई x हो जाएगी। यह नेगेटिव साइन इसलिए ले रहे हैं, यह नेगेटिव साइन हैज बीन टेकन as when x decreases, when x decrease करा, when t increases, इक्वेशन 3 क्या देता है हमारा, इक्वेशन 3 वेलोसिटी दे रही है हमारा, dx by dt है ना, तो इक्वेशन 3 gives the velocity of the particle at any time t and at a distance x from o, ठीक है। अब यहां से देखो क्या करना होगा हमको, अंडर रूट, देखो इसको 2 म्यू बाई a dt हो जाएगी, और माइनस अंडर रूट x बाई a माइनस x dx, इंटीग्रेट dt को t को लेफ्ट साइड रखना, ठीक है। देखना प्रीवियस में भी यही किया, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करोगे अंडर रूट 2 म्यू बाई a dt हो जाएगी, अंडर रूट ये इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस a माइनस x dx प्लस b हो जाएंगे, देयर b बीइंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। b हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमारा, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट
ये तो देखो टी हो जाएगी। इसको पुट करने के लिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे, वी पुट x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। डिफरेंशिएट करोगे ऑन डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा हो जाएगी। तो यहां से ये रखो, तो ये हो जाएगी अंडर रूट 2 म्यू बाई ए, ये t हो जाएगी, और अंडर रूट ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा जो है हमारा dx है माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस बी। ठीक है, तब यहां से क्या हो जाता है हमारा अंडर रूट 2 म्यू बाई ए टी थी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, हो गई थी 2a, देखो अंडर रूट ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस बी हो जाती है। तो अंडर रूट 2 म्यू बाई ए टी इक्वल टू 2a कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस बी हो जाएगी, 2a कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगी, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा प्लस बी हो जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगी, a 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस बी हो जाएगी। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जब करोगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसको तो फॉर्मूला में लेना होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस बी हो जाएगी, ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस बी हो जाएगी, ए थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस बी हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो यही आ गया, तो यहाँ साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस बी था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कैंसिल, तो देखो ये कॉस थीटा रह गया, और साइन थीटा का क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा था हमारा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स बाई ए होगा, तो थीटा क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। तो देखो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स बाई ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए। तो देखो कैलकुलेट करोगे हमारा, तो कैलकुलेट करोगे तो जब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तो हमारा इस तरह का ये बनेगा। अब इनिशियल कंडीशन लगाओ, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कितना दोगे 4। इनिशियली the particle be at point A, तो at A क्या था हमारा, A पर हमारा at A we have x equal to A and t equal to 0 थे हमारा। तो यहां से क्या होगा then from 4 अंडर रूट क्या है 2 म्यू बाई ए इंटू 0 इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ए बाई ए हो जाएगी, एंड अंडर रूट ए इंटू ए माइनस ए प्लस बी हो जाएगी, 0 कॉस इनवर्स 1 आ जाएगी प्लस 0 प्लस बी, ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो कॉस इनवर्स 0 की भी वैल्यू 0 होती है, तो b इक्वल टू 0 हो जाए, तो पुटिंग b इक्वल टू 0 इन 4, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 म्यू बाई ए टी इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाए, बी का तो वैल्यू 0 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो टी की वैल्यू निकालो, तो अंडर रूट 2 म्यू बाई ए टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए हो जाएगा, तो टी इक्वल टू अंडर रूट ए बाई 2 म्यू अंडर रूट एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। तो इक्वेशन ये 5 हो गया, इक्वेशन 5 gives the time taken by
taken by particle when it is at a distance x from O, ठीक है। when the particle, जब ये particle when the particle reaches at point O, when the particle reaches at point O, that is when x equal to 0, so that from find क्या हो जाएगा t equal to अंडर रूट a by 2 mu 0 into a minus 0 plus cos inverse अंडर रूट 0 by a हो जाएगी। तो t equal to a by 2 mu दिस इज 0 प्लस cos inverse 0 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगी पाई बाई 2 बाई अंडर रूट a टू म्यू हो जाएगी। तो देखो टाइम पीरियड जो होती है हमारा, जो टाइम पीरियड होती है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 4t होती है। तो देखो टाइम पीरियड दैट इज t इक्वल टू 4t होती है, तो इक्वल टू 4 इंटू पाई बाई 2 अंडर रूट a अंडर रूट 2 अंडर रूट म्यू। तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, देखो ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा हमारा, और अंडर रूट 2 को रहने दो। तो यहाँ से ये चीज क्या हो जाएगी टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 पाई a है हमारा cos इनवर्स, सॉरी यहाँ से ये अंडर रूट a बचेगी हमारा अंडर रूट a, और ये हमारा सॉरी a cos इनवर्स, सॉरी हमारा a अंडर रूट x थी, मिस्टेक हुआ है, a अंडर रूट x थी, सॉरी मिस्टेक हो रही है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टाइम पीरियड आएगी आपकी 2 पाई a टू द पावर 3 बाई 2 बाई अंडर रूट म्यू। ओके।